कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या देखेंगे? अल्टरनेटिंग करंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है, क्या हो सकता है? वोल्टेज भी हो सकता है। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मतलब क्या होता है ना? तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मतलब ये नहीं होता है कि जो क्या हो, पीरियोडिकली कोई भी क्वांटिटी वैरी करे तो हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होना चाहिए। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में क्या होना चाहिए? पहले तो क्या होना चाहिए कि क्वांटिटी क्या होगा, टाइम के साथ क्या होगा, आई मीन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में क्या मिलेगा आपको? करंट मिलेगा और क्या मिलेगा? वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि पहले तो क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? पीरियोडिक नेचर का होना चाहिए। पीरियोडिक नेचर का मतलब क्या हुआ कि आफ्टर इच साइकिल इट मस्ट रिपीट इटसेल्फ। सेकंड क्या होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वन एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम वैल्यू जो होगा उसका वो क्या होना चाहिए? हर साइकिल में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक साइकिल में क्या हुआ, ज्यादा हो गया, दूसरे साइकिल में कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया। तो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का मतलब क्या हुआ कि अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मैं कंसीडर कर ले रहा हूं क्वांटिटी, आई मीन ब्रैकेट में लिख करंट और वोल्टेज। ठीक है, इसको हम कैसे, तो पहले क्या होना चाहिए कि क्वांटिटी क्या होना चाहिए? कंडीशन है क्वांटिटी इफ क्या होगा? इफ क्वांटिटी मस्ट changes periodically with क्या होगा? if quantity must changes, क्वांटिटी हम क्या कंसीडर करें? करंट और वोल्टेज। तो क्वांटिटी मस्ट चेंजेस periodically with time and for one half cycle it is positive क्या होगा? if quantity must changes periodically with time and for one half cycle it is positive while क्या होना चाहिए? next half cycle it must be क्या होना चाहिए? must be negative। ठीक है, if a quantity must changes periodically with time and for one half cycle it is positive while next half cycle it must be negative and so on, ऐसा प्रोसेस। ठीक है, ये बात समझ में आई? if quantity must changes periodically with time and for one half cycle it is positive while next half cycle it must be negative। एंड क्या होना चाहिए? एंड इट्स एम्पलीट्यूड मस्ट बी क्या होना चाहिए? मस्ट बी क्या होना चाहिए? मस्ट बी कांस्टेंट। देन सच क्वांटिटी इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? देखो यहां से क्वांटिटी मस्ट भी क्या होना चाहिए? पीरियोडिक में भी क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होना चाहिए? आई मीन फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव, नेक्स्ट निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, ऐसा प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लो, एग्जाम्पल कि यहां क्या होना चाहिए कि मैंने क्या बताया कि इसे देखो, ऐसी कोई क्वांटिटी है, ठीक है, ये टाइम के साथ, इधर क्या है? टी है, तो टाइम के साथ ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है।
ये मान लो ये क्या हो सकता है, करंट हो सकता है और क्या हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है। क्या हो सकता है, करंट और हमने क्या लिया, वोल्टेज। यहां देखो ये प्लस, नेक्स्ट हाइप साइकिल माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर इधर माइनस एंड सो ऑन। एम्पलीट्यूड भी देखोगे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मान लो ये माइनस बी नट हो गया और ये क्या हो गया, प्लस बी नट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसी बोलेंगे, एसी। ठीक है, ये क्या हुआ, ऐसे फिगर है। दूसरा यहां देख सकते हो, देखो एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम, हर साइकिल में देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। दूसरा क्या देख सकते हो, देखो इधर अगेन ये क्या हुआ, आई हुआ। ऐसे भी देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है क्वांटिटी, है ना। क्या होगा, ऐसे, ऐसे भी हो सकता है, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहे। यहां भी देखोगे ये क्या हो गया, देखो ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव एंड सो ऑन। इसको भी हम क्या बोलेंगे, यहां भी क्या होगा, आई हो सकता है और क्या हो सकता है, आई मीन करंट, और क्या होगा, वोल्टेज, और यहां क्या हो गया, टाइम। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एसी क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, एसी क्वांटिटी बोले। तो यहां भी एम्पलीट्यूड, इधर कुछ वैल्यू होगा माइनस बी नट और इधर क्या हो गया, प्लस बी नट। ठीक है, इधर क्या हुआ, माइनस बी नट और प्लस। तो एम्पलीट्यूड आई मीन मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड हम पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल और देख लो, कि यहां देख लो, और एग्जांपल देख सकते हो तुम, कि आइदर क्या हो, साइन हो, देखो इस टाइप का ग्राफ हो। ठीक है, तो यहां भी देखोगे ये क्या होगा, माइनस वी नट, और दिस इज आई मीन माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, यहां मैंने आई और हम भी कंसीडर कर लेते हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, ये भी क्या है, पीरियोडिक है, देखो ये टी हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, सो ऑन। यहां भी आप टाइम पीरियड देखोगे तो ये देखो क्या होगा, टी, ये 2t एंड सो ऑन। यहां भी देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, t, ठीक है, 2t 3t एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब क्या है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। इसको ये साइन आई मीन साइन हो गया, साइन का इसका यदि ग्राफ लिखोगे तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई नट साइन ओमेगा टी, और v इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हो गया। दूसरा एक एग्जांपल देखो यहां ध्यान से, कि यहां देख सकते हो, अगला एग्जांपल देखो ये फिगर से, यहां कुछ इस टाइप का ग्राफ है। ये भी क्या हो रहा है, पीरियोडिक है, देखो ध्यान से, पीरियोडिक आप देख सकते हो, ये भी क्या है, पीरियोडिक है। यहां ये t हो जाएगा, ये 2t, फिर सोन, यहां क्या हो जाएगा, 3t, ये टाइम है इधर, है ना। इधर हमने क्या किया, i और क्या लिखा, v लिखा। यहां देखो क्या है, ये पीरियोडिक है, प्लस जीरो, फिर प्लस जीरो, फिर प्लस जीरो। तो ये क्या है, नॉट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। नॉट क्या है, एसी वोल्टेज, वोल्टेज और क्या होगा, करंट। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, पीरियोडिक है, लेकिन क्या है, पीरियोडिक पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पीरियोडिक। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव, नेक्स्ट साइकिल हाफ साइकिल क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां वही कंडीशन क्या है, इनवैलिड हो रहा है, तो ये ऐसी क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, क्या है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी नहीं है। ये क्या है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी नहीं है। इधर टाइम लिख लेना, है ना, इधर भी टाइम लिख लेना। ठीक है, उसी तरह यदि आप, तो ये क्या हुआ, यहां एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं, एम्पलीट्यूड क्या है, आई मीन क्या है, पीरियोडिक है, लेकिन क्या है, इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल जीरो हो गया, फिर पॉजिटिव, फिर जीरो, पॉजिटिव जीरो, आई मीन पॉजिटिव निगेटिव नहीं है जैसे यहां है। तो इसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है, इसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यदि क्या होगा, अल्टरनेट एसी क्वांटिटी क्या होगा, साइन और क्या होगा,
अब देखो यहां ये बात समझ में आई कि एसी के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। ऐसे आप नहीं बोल सकते कि टाइम वायरिंग जो क्वांटिटी होता है वो एसी क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो देखो इफ, अगला पॉइंट क्या है, देखो इफ AC quantity such as क्या होगा, such as current और क्या होगा वोल्टेज आर गिवन एज, देखो यदि दिया हुआ I इज इक्वल टू क्या दिया, आई नॉट साइन ऑफ क्या होगा ओमेगा टी प्लस फाइव, और क्या दिया हुआ हो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या है फाइव, और क्या दिया हुआ I इज इक्वल टू आई नॉट साइन क्या होगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, और V इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या होगा फाइव। तो यदि क्या होगा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या हो साइन और क्या हो कॉस के फॉर्म में दिया हुआ हो, आई मीन इफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वेरी आइदर अल्टरनेटिव क्वांटिटी इज गिवन आइदर इन टर्म ऑफ क्या होगा साइन और क्या होगा कॉस, तो देन उसको हम क्या बोलते हैं साइनोसॉइडल। हम बोलेंगे क्या कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या है साइनोसॉइडली क्या है वेरी कर रहा है, समझ में आया ना। तो यहां हम बोल सकते हैं हैंस, हम बोल सकते हैं हैंस क्या होगा हैंस AC quantity vary sinusoidally, आई मीन साइन और कॉस के फॉर्म में होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको साइनोसॉइडल बोलते हैं। अब देखो ये आपको उसके अगला पॉइंट क्या, अब यहां क्या क्या होता है ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, देखो यहां लिख देता हूं। यहां क्या होगा एक ही इसमें से मैं कोई I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस क्या होगा फाइव, और यहां क्या होगा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ क्या हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और पिक वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको एम्पलीट्यूड और पिक वैल्यू, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट और दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये क्या है अल्टरनेटिंग करंट, इसको क्या बोलेंगे एसी करंट, क्या बोलेंगे हम एसी करंट, ठीक है। उसी तरह यहां आप देखोगे तो क्या होगा V को हम क्या बोलेंगे, देखो V नॉट पीक वोल्टेज और एम्पलीट्यूड क्या बोलेंगे इसको पीक वोल्टेज और एम्पलीट्यूड, ठीक है, पीक वोल्टेज और एम्पलीट्यूड, और इसको हम क्या बोलेंगे अगेन जो हमने यहां कंसीडर किया है। अब क्या है एक चीज याद रखना है कि इन इंडिया क्या होगा, इन इंडिया फ्रीक्वेंसी जो होता है सिंपल फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी आई मीन F इज इक्वल टू क्या होता है 50 हर्ट्ज। इन इंडिया फॉर एसी फॉर क्या होगा अल्टरनेटिंग आई मीन फॉर एसी पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 हर्ट्ज और ओमेगा जो होता है वो कितना होगा 100 पाई होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या होगा इन इंडिया में कितना जनरली जो होता है एसी आई मीन अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई जो होता है या अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है 100 हर्ट्ज होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करेंगे तो कितना होगा 100 पाई रेडियन पर सेकंड होगा, ठीक है। अब ये होता है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम मेजर कैसे करते हैं, क्या है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम मेजर कैसे करते हैं। यदि अल्टरनेटिव क्वांटिटी को हम गैल्वेनोमीटर पे जो गैल्वेनोमीटर यूज करें तो क्या वो रीडिंग शो करेगा, क्या नहीं, क्यों नहीं शो करेगा ये आपको जानना चाहिए। तो सिंपल याद रखना है
अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या होगा? अल्टरनेटिंग वोल्टेज और क्या होगा? करंट इज मेजर्ड बाई हॉट वायर। क्या होगा? मेजर्ड बाई हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। ये याद रखना है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज मेजर्ड बाई हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। गैल्वेनोमीटर के द्वारा नहीं मेजर किया जाता है। ठीक है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और क्या होगा? और करंट इज नॉट मेजर्ड बाई यूजिंग गैल्वेनोमीटर। ठीक है। क्या होगा? बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। एक किसको यूज करके? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर, ये याद रखना है। क्या होगा? एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर always read RMS वैल्यू। ठीक है। RMS, और इसको हम कभी कभी वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल वैल्यू। ऑलवेज ये याद रखना है कि जो एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर होता है वो ऑलवेज कौन सा? आरएमएस वैल्यू को क्या करता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को क्या करता है? रीड करता है। ठीक है। क्या करता है? आरएमएस वैल्यू को क्या करता है? रीड करता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को क्या करता है? और इसी का नाम क्या है? वर्चुअल वैल्यू है, उसको क्या करता है? रीड करता है। जैसे दिया हुआ है, क्या है? अब बाद में मैं बताऊंगा आपको कि देयर इज अब जैसे एक एग्जांपल देख लो, है ना, कि इफ जैसे देखो यहां से कि जैसे एक एग्जांपल ये समझ में आया क्या कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या है? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट को यूज करके क्या है? बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज नॉट मेजर्ड बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर रीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर ऑलवेज रीड आरएमएस और वर्चुअल वैल्यू। ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल के लिए रीडिंग ऑफ एसी एमीटर इज एसी एमीटर इज, मान लो कि 10 एम्पियर दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? 10 एम्पियर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 एम्पियर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 एम्पियर दिया हुआ है। इज 10 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 10 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है। क्या दिया हुआ है? आई आर एम एस जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 10 एम्पियर दिया हुआ। ठीक है। इसी के ये दिया हुआ है कि एसी एमीटर रीड इतना, है ना, या ये कुछ 100 फ्रीक्वेंसी ऐसे कुछ दिया हुआ। तो ये जो वैल्यू दिया होता है वो क्या है? आपको आरएमएस वैल्यू दिया रहता है। तो इसको यूज करके हम क्या करते हैं? पिक वैल्यू लिखते हैं और फिर क्या करेंगे? हम इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है कि ऐसे कहीं वैल्यू दिया हुआ होगा तो ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? आरएमएस वैल्यू होगा। ठीक है। पीक वैल्यू नहीं होगा, सिंपल आरएमएस वैल्यू होगा। अब उसके बाद अगला
कि सिंबल ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, क्या है सिंबल ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, सिंबल ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अब देखो क्या है, जनरली अपने को साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी पढ़ना है, तो उसका जो सिंबल होगा कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये सिंबल होता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का। अब यहां यदि दिया हुआ है कि ऐसे दिया हुआ है, ऐसे सिंबल देकर के दिया हुआ कि 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, ऐसे कोई दिया हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, आरएमएस वैल्यू। ऐसे दिया हुआ हो आरएमएस, तो ये क्या हुआ, इस टाइप का यदि सिंबल है, क्या है सिंबल ऑफ, क्या है सिंबल ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या होगा, ऐसे होता है। एसी क्वांटिटी का सिंबल क्या होगा, ऐसे होता है। ठीक है, क्या होता है, ऐसे सिंबल होता है। ये किसके लिए है, जनरली साइनोसॉइडल, आई मीन साइन और कॉस में स्क्वायर के लिए होता है, तो ये क्या है फॉर साइनोसॉइडल, किसके लिए है, जनरली फॉर क्या होगा, साइनोसॉइडल, है ना। और यदि क्या होगा स्क्वायर वगैरह टाइप का हो, तो उसके लिए हम यहां स्क्वायर, ये क्या है साइनोसॉइडल, आई मीन अल्टरनेटिव क्वांटिटी यदि साइन और कॉस के फॉर्म में हो तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपको पीक वैल्यू मालूम चल गया। पीक वैल्यू क्या होता है, एम्पलीट्यूड को ही हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है वो क्या है, केमिकल इफेक्ट, करंट क्या होता है, केमिकल इफेक्ट को क्या करता है, शो नहीं करता है। आई मीन इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है और इलेक्ट्रोलिसिस क्या को शो नहीं करता है। क्या करता है वो, आई मीन इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलिसिस केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को क्या करता है, शो नहीं करता है। सिंपल तो हम लिख सकते हैं अल्टरनेटिंग, आई मीन एसी करंट, एसी करंट AC current does not show the chemical effect of current such as electroplating or electrolysis ड्यू टू लार्ज इनर्शिया, है ना। आई मीन आयन जो होते हैं उनका इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इसका ये ड्रॉबैक है। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी डज नॉट शो द क्या होगा, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट सच एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग और क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, या आप पढ़े भी होंगे, तो वहां ये चीज जो है एसी करंट शो नहीं करता है। उसके बाद क्या है, इसी का ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। एडवांटेज एसी का क्या होगा कि ये क्या, एसी क्वांटिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट इट कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन बाय यूजिंग क्या होगा, ट्रांसफार्मर। क्या होगा, बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एसी क्या होगा कि एसी क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, करंट और वोल्टेज। एसी क्वांटिटी कैन बी क्या होगा, कैन बी स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब क्या हुआ कि जितना क्या है, जितना सप्लाई है उससे मुझे ज्यादा यदि रिक्वायरमेंट है तो हम कैसे करेंगे, तो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो ये क्वांटिटी, एसी क्वांटिटी कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये स्टेप डाउन बाय यूजिंग
बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसके बाद जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है वो आप देखे भी हैं, है ना आप लोगों ने। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, आई मीन AC, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी सच एज करंट और वोल्टेज is generated by using क्या होगा, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर और डायनेमो। ठीक है, तो ये रहा क्या है कि 230, जनरली 230 वोल्ट भी क्या होता है, आप पावर सप्लाई देखोगे तो जनरली इंडिया में 230 वोल्ट का ही आपको पावर सप्लाई मिलता है। और उसके बाद क्या है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इतने फ्रीक्वेंसी से ज्यादा इवन यूएस वगैरह में देखोगे तो क्या होगा 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिलेगा आपको एसी पावर सप्लाई का। ठीक है, अब जो इसमें आपको पढ़ना है तो एसी के बारे में रहा है ना। अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ की एसी में दो चीजें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है, क्या होगा एवरेज। अगला पॉइंट क्या है एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज और क्या होगा करंट। ठीक है, अब देखो एवरेज वैल्यू हम ओवर द टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहां ध्यान से। तो एवरेज वैल्यू कोई भी है, यदि आप साइनसॉइडल या कोई भी आप क्वांटिटी देखोगे, जैसे मान लो कि ये क्वांटिटी दिया हुआ है, देखो जैसे दिया हुआ है, एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो यदि मैं लिखूं यहां कोई भी करंट या वोल्टेज, देखो आई, इसको एवरेज भी बोलते हैं या मीन वैल्यू बोलते हैं, इसको ऐसे ही बोलेंगे कि आई ए बी जी, और एक सिंबल ऐसे होता है आई ऐसे। तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है T1 to T2 जितने टाइम तक आई डी टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। उसी तरह यदि मुझे लिखना हो, क्या लिखना हो, V एवरेज इज इक्वल टू, ऐसे भी लिखेंगे V A V G इज इक्वल टू V, ये सब एवरेज का मीन वैल्यू का सिंबल है। तो यहां हम क्या लिखेंगे V dt, ठीक है, T1 to T2 डिवाइडेड बाई क्या होगा T2 माइनस T1। तो एवरेज वैल्यू निकालना किसी भी टाइम, ये जस्ट क्या है फॉर्मूला होता है, किसी भी आप फॉर्मूला नहीं, जब हम कहां पढ़े थे, आई मीन मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां मैंने बताया भी था कि एवरेज वैल्यू ऐसा क्यों आता है। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। अब हम एवरेज निकालने से पहले कुछ फॉर्मूला मैं बता देता हूं जिसका यूज होगा इंटीग्रेशन का, तो वो मैं लिख देता हूं। ठीक है, कि देखो यहां ध्यान से कि एक तो फॉर्मूला ये होगा, देखो यहां कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फिर मैं आता हूं कि ए टी प्लस बी के पावर यदि n दिया हुआ हो, इसका इंटीग्रेशन कोई पूछे तो क्या बताओगे, देखो ए टी प्लस बी के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए इंटू एन प्लस 1। ठीक है, लिमिट रहेगा तो लिमिट। उसी तरह आपको याद रखना है कि साइन ऑफ ए टी प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ऑफ ए टी प्लस बी, और टी के कोएफिशिएंट से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली यदि इंटीग्रेशन कोई पूछे कि कॉस ऑफ ए टी प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, तो साइन ऑफ ए टी प्लस बी,
और टी के कोएफिशिएंट से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको क्या होगा, यूज होगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो जरूरी है, ये एवरेज का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखोगे, उसके बाद एक और यहां यूज होगा कि आप लोग सबको मालूम है कि यदि ये क्या दिया हुआ, देखो ध्यान से, यदि यहां ये क्या है, y वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ हो या x वर्सेस t ग्राफ दिया हुआ, x वर्सेस t ग्राफ, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कोई पूछे, ये कोऑर्डिनेट क्या दिया है, t1 x1, t2 क्या होगा, x2, है ना। तो आपसे कोई पूछे कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो आप कैसे लिखोगे, इसकी भी जरूरत होगी, ठीक है। तो यहां क्या होगा, देखो यहां x एंड t में इक्वेशन आएगा, तो क्या लिखेंगे, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू t माइनस t1 अपॉन t1 माइनस t2, इसकी जरूरत होगी। बस एक वन ये यदि आपको आता है तो फिर एसी में एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ये क्या है कि ओवर टाइम इंटरवल T1 टू T2 हमने क्या किया, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया। ये बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि एवरेज वैल्यू साइनसॉइडल क्वांटिटी का, साइनसॉइडल आइदर क्या हो, वोल्टेज हो और क्या होगा, करंट होगा, उस सिचुएशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, या क्या होता है। अब देखो क्या दिया हुआ है कि यदि इसमें कई टाइप्स होंगे, ठीक है, तो टाइप फर्स्ट मैं बता देता हूं क्या होगा, टाइप फर्स्ट। उसके बाद चलो एवरेज वैल्यू लिख लिए हम लोग, आरएमएस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू भी उसको बोलते हैं, उसका भी हम लोग फॉर्मूला लिख लें। फिर एक ही साथ हम क्या करेंगे, दोनों कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। या चलो पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले एवरेज। अब एवरेज वैल्यू में क्या होगा, फर्स्ट टाइप जो होगा, देखो टाइप 1, इसमें क्या होगा कि I इज इक्वल टू क्या दिया, आई नट साइन, ठीक है, क्या होगा, ओमेगा टी, क्या दिया रहेगा, ओमेगा टी, ठीक है, प्लस क्या दिया रहेगा, आई मीन साइन ओमेगा टी, और क्या दिया, V इज इक्वल टू वी नट, क्या होगा, वी नट साइन ओमेगा टी, और यहां ये भी दिया रहेगा, देखो ध्यान से, I इज इक्वल टू आई नट कॉस ओमेगा टी, और V इज इक्वल टू वी नट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल। अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड एवरेज वैल्यू, आप यहां कैलकुलेट करना हो, एक ही में कोई भी इक्वेशन एक उसी तरह क्या होगा, ये होगा। तो देखो आई एवरेज, अब एवरेज ओवर कंप्लीट साइकिल, यदि तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, आई एक ही मैं कंसीडर कर रहा हूं, जैसे देखो कि आई इज इक्वल टू क्या है, आई, और इधर क्या है, टाइम। इसका तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे ग्राफ आएगा यार, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा ना। देखो यही क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द पीक वैल्यू, ठीक है। ये क्या होगा, आई नट, और दिस इज माइनस आई नट, ये दिस इज क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई नट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो यहां से ये क्या होगा, दिस इज टी बाई टू, दिस इज टी, दिस इज 3t बाई टू, 2t, एंड सो ये चलता रहे। यहां देखोगे तो क्या होगा, प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब यदि हम क्या कंसीडर करें, यहां मुझे पहले मैं ही कंसीडर कर लेता हूं कि क्या होगा, एवरेज वैल्यू, यदि देखो क्या होगा, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होगा तो उसका एवरेज वैल्यू ओवर वन टाइम पीरियड क्या होगा, 0 होगा, चाहे किसी भी टाइप का हो। देखो ध्यान से, यहां हमने साइनोसॉइडल कंसीडर किया है, इस केस में आई एवरेज में लिख रहा हूं, आई एवरेज, आई एवरेज, ठीक है, ओवर वन टाइम पीरियड या ओवर वन साइकिल, ऐसे ही बोल सकते हैं, ओवर वन साइकिल। वन साइकिल का मतलब क्या होगा कि जहां से फिर रिपीट हो रहा है, देखो यहां से वन साइकिल, फिर यहां से वन साइकिल, तो ओवर वन साइकिल क्या होगा, यहां से देखो तो हम क्या लिखेंगे, 0 टू t, ठीक है, आई नट साइन ओमेगा टी अपॉन क्या होगा, t, क्योंकि टाइम
0 टू टी, तो टी माइनस 0, वहां देखो वहां से। अब यहां हमको क्या करना है, केवल आई नट बाई टी, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या होगा, ओमेगा, है ना, क्या होगा, डिवाइडेड बाई ओमेगा, और 0 टू क्या हो जाएगा, 0 टू टी, यही होगा। तो देखो आई एवरेज इज इक्वल टू आई मीन इज, ठीक है, इज इक्वल टू, ये देखो माइनस आई नट अपॉन ओमेगा टी। देखो ये तुमको मालूम है, जानते हो कि टी इज इक्वल टू या ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, टी अपॉन सॉरी 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई एफ। इसकी जरूरत पड़ी है, ऑलरेडी हम जानते हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया तुमको। तो ये क्या हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं 2 पाई, क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। अब यहां क्या लिख सकते हो, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0। ये देखो ये भी क्या होगा, 1 होगा, ये भी क्या होगा, 1 होगा, तो ये क्या हो गया, 0। तो यहां से ये मालूम चला कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ओवर वन साइकिल ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। कोई भी वैल्यू, आगे मैं प्रूव भी करूंगा, चाहे तुम खुद से भी प्रूव कर सकते हो। अब देखो, अब ऑब्वियसली क्या होगा, जितना एरिया होगा, जितना इसका यहां से इंटीग्रेट करोगे तो जितना ये वैल्यू होगा उतना ही ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो ये पॉजिटिव एंड निगेटिव मिलकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से ये मालूम चला कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ओवर वन साइकिल ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। हेंस ये समझ में आया। तो हेंस हम लिख सकते हैं, नोट में क्या लिखेंगे, नोट में एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट और वोल्टेज ओवर वन साइकिल इज ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज ठीक है। तो यहां देखो ऐसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू इक्वल टू 0, कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ, ठीक है, यहां देखो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई का एवरेज वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई का एवरेज वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। कब, ओवर वन साइकिल, याद रखना है, क्या होगा, ओवर वन साइकिल। इसलिए समझ में आया बात, वन साइकिल में ऑलवेज क्या होता है, साइन स्क्वायर, साइन कॉस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस ओमेगा टी 5 प्लस 5, यहां वैल्यू तुमको मालूम चल जाएगा। यहां ऐसे ही इंटीग्रेशन, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि इसका वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। नहीं हो तो तुम इंटीग्रेट करके देख सकते हो, आंसर 0 आएगा। ठीक है, हेंस क्या होगा, ये ध्यान देना है कि एवरेज वैल्यू, अब इसलिए क्या होगा, ओवर वन कंप्लीट साइकिल क्या होता है, 0 होता है। ऐसा कोई पूछे क्यों, क्योंकि ये प्लस होगा, जितना वैल्यू इसका पॉजिटिव में आएगा उतना ही नीचे वाले का क्या आता है, निगेटिव में आता है, इसलिए क्या होता है, 0 होता है। इसलिए क्या होता है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या, जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो एवरेज वैल्यू होता है, आइदर हम क्या करते हैं, हाफ साइकिल हम नहीं बोलेंगे, आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल पे कैलकुलेट करते हैं, और क्या होता है, आइदर निगेटिव हाफ साइकिल। ये नहीं बोलेंगे कि हाफ साइकिल गलत हो जाएगा। ये आपसे कोई पूछे कि मैं ये बोलूं कि नहीं, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू ऑलवेज क्या है, हाफ साइकिल पे कैलकुलेट किया जाता है, तो गलत हो जाएगा। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हाफ साइकिल में सेम पार्ट हम क्या करें, पॉजिटिव कर लें, और सेम पार्ट क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो गलत हो जाएगा। हेंस समझ में आया क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज ओवर वन साइकिल इज ऑलवेज 0, दैट्स वाई। ठीक है, हेंस क्या होगा, हेंस यहां हेंस एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या एसी क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी सच एज करंट, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ये लिख लो,
क्वांटिटी सच एज करंट, और क्या होगा वोल्टेज इज ऑलवेज टेकन ओवर आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल, आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। क्या है? आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल और क्या होगा नहीं, ये जनरल मैनुअल। तो यहां से आपको ध्यान देना है कि यहां नोट में क्या होगा कि फॉर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ठीक है। ये बात समझ में आई कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और आइदर निगेटिव हाफ साइकिल लेना है। कंप्लीट साइकिल में ऑलवेज क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है? ऑलवेज एवरेज वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए हम जब भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का आइदर कोई भी हो, साइनसॉइडल या कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल में हम क्या करेंगे, उसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से अभी ध्यान रखना है कि क्या होगा कि आई एवरेज, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे, आई नट डी टी, ठीक है, 2/t 0 to t/2। ये समझ में आया? कोई पूछे कि ऐसा क्यों? उसी तरह v एवरेज ये किसके लिए है, इसी क्वांटिटी के लिए। तो 2/t इंटीग्रेशन 0 to t/2 v। हाफ साइकिल हम बोल रहे हैं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। हाफ साइकिल नहीं, आइदर क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल और क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल। इसलिए मैंने यहां लिखा है कि आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल में मुझे क्या करना है, 0 to t/2 तक हाफ ही साइकिल, पॉजिटिव लो और क्या करो, निगेटिव लो, आंसर आएगा। तब यहां से अब देखो तुम एवरेज वैल्यू ऑफ, अब कैलकुलेट कर लेते हैं यहां कि v एवरेज, तो I एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू रख दो तो 2I0/t, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to t/2 साइन ऑफ ओमेगा t dt, ठीक है। तो ये I एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, 2I0/t, साइन का अगेन इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा t, और ये क्या होगा, ओमेगा, यहां हम लिख देंगे क्या होगा, 0 to t/ क्या होगा 2, ठीक है, क्या होगा 0 to t/, कोई डाउट नहीं है। अब यहां देखो अगेन हम क्या लिख सकते हैं, -2I0 क्या होगा 2π, ये कितना हो जाएगा, देखो cos ऑफ ओमेगा t/2 माइनस cos 0, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, -I0/2π, सॉरी 2I0/π, और ये कितना हो जाएगा, देखो cos ऑफ पाई माइनस cos, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये -1 कितना हो जाएगा, -2, तो ये कितना हो जाएगा 2I0 अपॉन क्या हो गया, पाई हो गया। तो I एवरेज, ठीक है, कितना हुआ 2I0 अपॉन पाई, ये याद रखना है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या होगा कि V एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, 2V0 अपॉन क्या होगा, पाई। V0 क्या है, पिक वैल्यू है, V0 क्या है, दिस इज कॉल्ड पिक वैल्यू या एम्पलीट्यूड, क्या हो, करंट एम्पलीट्यूड, इसको क्या बोलेंगे, करंट एम्पलीट्यूड, और हम क्या बोलते हैं, और पिक वैल्यू, ठीक है। उसी तरह दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, वोल्टेज एम्पलीट्यूड और पीक वोल्टेज, ये बात समझ, ये रिजल्ट जो है वो किसके लिए है, साइनोसॉइडल के लिए, जो मैंने बताया था,
क्या होगा, साइनोसॉइडल क्वांटिटी के लिए ये ऑलवेज क्या है, 2 आई नॉट अपॉन पाई और 2 वी नॉट अपॉन पाई। वी नॉट क्या है, पीक वोल्टेज है, ठीक है। आई नॉट क्या है, पीक करंट है। आई मीन करंट यदि क्या हो, आई इज इक्वल टू क्या हो, आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस फाई इस टाइप में दिया हुआ हो, तो वहां भी क्या करना है आपको, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। क्या है, कैलकुलेट करना है। आई मीन ये फॉर्मूला क्या कर सकते हो आप आसानी से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यहां मैं लिख देता हूं फॉर क्या होगा, अभी यहां मैं लिख देता हूं, तो ये क्या था, टाइप फर्स्ट था, ठीक है। तो फॉर साइनोसॉइडल है ना, यहां मैं जनरल लिख देता हूं नोट में, है ना, नोट में यहां लिख देता हूं, देखो नोट कि फॉर साइनोसॉइडल करंट और क्या होगा, वोल्टेज, साइनोसॉइडल आई मीन साइन और कॉस, वोल्टेज क्या होगा, आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई, वी एवरेज इज इक्वल टू 2 वी नॉट अपॉन क्या होगा, पाई, ओवर हाफ साइकिल याद रखना है। ओवर क्या होगा, ओवर आइदर क्या है, आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल और क्या है, निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव आएगा तो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। यदि उसी तरह याद रखना है कि इफ क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या होगा, फाइव, और यहां क्या होगा, v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां भी क्या होगा, ओवर कंप्लीट साइकिल में ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और हाफ साइकिल में यदि कंसीडर करोगे तो यहां भी क्या होगा, आई ए वी जी इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई एंड वी ए वी जी इज इक्वल टू 2 वी नॉट अपॉन क्या होगा, पाई। ये याद रखना है, ठीक है। क्या है, याद रखना है आपको, है ना, कोई डाउट नहीं है। अब दूसरा जो टाइप होगा इसमें, जैसे देखो कई टाइप्स होंगे, मैंने बताया ना इसमें तुमको सेकंड टाइप जो है वो क्या है, इस फॉर्म में हो, देखो ध्यान से, टाइप 2। आई मीन क्या है, साइनोसॉइडल के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, 2 आई नॉट अपॉन पाई 2 वी नॉट अपॉन पाई, ठीक है। टाइप 2 में क्या होगा कि टाइप 2 इसमें तुमको इंटीग्रेशन आना चाहिए कि यदि क्या हो, देखो मैं आई के लिए लिख रहा हूं या वी के लिए, देखो वी इज इक्वल टू क्या होगा, वी इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट, आई मीन ऐसे v इज इक्वल टू वी नट प्लस क्या है, नहीं आई मीन हाँ, v इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस ओमेगा टी, और यहां क्या हो, I इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, e प्लस बी आई मीन e प्लस बी साइन ओमेगा टी, ऐसे कुछ फॉर्म में दिया हुआ। एक टाइप ए हो जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड एवरेज वैल्यू, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ, क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ क्या होगा, v एंड i, ठीक है। अब देखो यहां क्या होगा, अब यहां पॉजिटिव निगेटिव का कोई बात ही नहीं है, क्या है, पॉजिटिव निगेटिव का कोई बात नहीं। तो देखो यहां से तुम आई एवरेज यदि कंप्लीट साइकिल पे कैलकुलेट करोगे, आई वी एवरेज, एक मैं बता रहा हूं, दूसरा वैसे ही आएगा। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, देखो तो 1/t इंटीग्रेशन 0 to t वी dt, यही होता है ना यार,
उसके बाद तुमको इंटीग्रेशन आना चाहिए 1/t v dt, v का वैल्यू रखो तो इंटीग्रेशन 0 to t, ठीक है, a प्लस बी कॉस ओमेगा टी dt। अभी हम कंप्लीट साइकिल ले रहे हैं, 0 to t कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा देखो 1/t, इसका a डायरेक्ट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा a t प्लस इसका इंटीग्रेशन तो b अपॉन क्या हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा t 0 to क्या हो जाएगा t, यही होगा ना। अब देखो यहां से देखोगे तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस ये b अपॉन 2 पाई, क्योंकि ओमेगा इंटू टी, और ये देखो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपल इसका एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, ओवर वन साइकिल कितना हो जाएगा। एक याद रखना कि कोई भी डीसी वैल्यू हो, डीसी क्वांटिटी हो, तो उसका एवरेज वैल्यू कितना क्या होता है, उतना ही होता है। क्या होता है, एवरेज वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, उतना ही होता है। ठीक है, क्या होगा, उतना ही होगा। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहां देखो एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल कितना मिला, आई मीन वी एवरेज इज इक्वल टू क्या मिला, ए। सिमिलरली क्या होगा, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्या है, ओवर वन साइकिल। ओवर वन साइकिल। अब हाफ साइकिल पे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो हाफ साइकिल पे क्या करो, दोनों का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके क्या करो, ऐड कर दो। देखो तो दूसरा क्या है, ओवर हाफ साइकिल, ओवर साइकिल। तो देखो तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, आप क्या करेंगे, t/2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/t इंटीग्रेशन 0 to t/2 a dt प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2b अपॉन t, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to t/2 है ना, कितना होगा cos ओमेगा t dt। अब देखो इसका एवरेज वैल्यू, डीसी का एवरेज वैल्यू हमेशा क्या होगा, देखना यही होगा, a प्लस इसका एवरेज वैल्यू अभी हम जानते हैं तो 2b अपॉन क्या होगा पाई। तो सिंपल एवरेज वैल्यू इसका ओवर वन साइकिल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब भी क्या होगा याद रखना कि एसी क्वांटिटी दिया हुआ है और कुछ क्या है, तो उस केस में एवरेज वैल्यू आई मीन साइनोसॉइडल साइन और कॉस है, तो ऑलवेज क्या होगा, पीक वैल्यू 2/पाई इंटू पीक वैल्यू, तो ये आंसर हो गया। थर्ड एक इसमें टाइप होगा, और भी कई टाइप होते हैं लेकिन हम बाद में दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो उसके बाद देखो यहां कि टाइप थर्ड जो होगा वो क्या हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है। इसमें टाइप 3 क्या होगा, टाइप 3। इसमें टाइप 3 में क्या होगा कि I इज इक्वल टू क्या होगा, A साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, और क्या हो सकता है, और V इज इक्वल टू क्या हो सकता है, A साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अभी मत बोलना कि दोनों सेम है। तो यहां एवरेज वैल्यू क्या होगा, फाइंड V एवरेज एंड क्या है, I एवरेज, आई मीन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो ठीक है। अब देखो I एवरेज, तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, शायद मैंने बताया था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको। तो यहां देखो ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, I इज इक्वल टू आई नट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या हो गया फाइव। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड हो गया। ये कैसे आया तुमको मालूम है ना। तो यहां लिखेंगे I एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, 2 आई नट अपॉन पाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, पाई। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली V एवरेज क्या होगा,
सिमिलरली देखो, सिमिलरली वी एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, 2v0 अपॉन पाई, और इज इक्वल टू क्या होगा, 2 अपॉन पाई स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। ये तुमको क्या करना है, ध्यान देना है ना, ये ध्यान देना कि यदि इस टाइप में होगा, अब ये मत बोलना कि आई और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज सेम, अरे यदि इस फॉर्म में होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आई और बी क्या है, सेम है, ठीक है। तो यदि इस फॉर्म में होगा तो हम एवरेज का फॉर्मूला क्या करते हैं, ये वाला यूज करते हैं ओवर वन हाफ साइकिल, और कंप्लीट साइकिल में क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो यदि साइनोसॉइडल में होगा तो सबसे पहला काम क्या है, पीक वैल्यू निकालो, और 2i0 अपॉन पाई का क्या करो, तुम फॉर्मूला यूज कर दो, तो तुमको आसानी से क्या मिल जाएगा, एवरेज वैल्यू, और क्या होगा मालूम चले। अब हम आते हैं आरएमएस वैल्यू, क्या होगा, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कैसे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, दूसरा जो होगा इसमें पढ़ना है क्या है, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसी को क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। तो सिंपल मैं बता दूं इसमें हम कैसे इसको कैलकुलेट कर, देखो आई आरएमएस जो भी देखो एवरेज वैल्यू, और क्या होगा, आई आरएमएस क्या होगा, आई आरएमएस। हाँ, इससे पहले एक क्वांटिटी भी लिख लेना, देखो ध्यान से, ये भी फॉर्मूला याद रख लो। देखो अगला, उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद भी लिख लेना जो मैंने बताया था कि एवरेज वैल्यू ऑफ क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2। एवरेज वैल्यू ऑफ क्या होगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 ओवर 1 साइकिल, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम प्रूव कर लेना। देखो साइन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं होता है, तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला का क्योंकि यहां जरूरत होगा इसलिए, ठीक है, कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है, ओवर साइकिल। अब यहां देखो, अब हम लिखेंगे क्या होगा कि आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसी को हम क्या लिखेंगे, आरएमएस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहां क्या होगा, अब आई आरएमएस इज इक्वल टू, पहले देखो क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 to t आई स्क्वायर डी टी ओवर टी और उसका पावर, ठीक है, ये फॉर्मूला। उसी तरह हम क्या यूज करेंगे, वी आरएमएस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to t, ठीक है, वी स्क्वायर डी टी बाई टी, लिमिट क्या होगा, सॉरी पावर क्या होगा, 1/2। ये आई आरएमएस, आई मीन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, और क्या होगा, ये आरएमएस वैल्यू ऑफ क्या होगा, वोल्टेज। तो ये हम क्या करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, वो तुम डेफिनेशन का कोई ज्यादा ये नहीं है। आरएमएस वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट, जैसे एक एग्जांपल देखो, फॉर साइनोसॉइडल क्वांटिटी। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें भी वही टाइप जो हमने पढ़ा था, टाइप 1, आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई साइन क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस 5, और क्या होगा, आई नट साइन ओमेगा टी, ठीक है। उसी तरह v के लिए होगा, तो सिमिलरली मैं लिख दूंगा
यहां क्या होगा देखो, इधर मैं यहां लिख देता हूं v इज इक्वल टू, देखो और क्या होगा, और v इज इक्वल टू क्या होगा, v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड आई v इज इक्वल टू v नॉट सिंपल साइन ओमेगा टी। तो इसका आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको निकाल, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं दोनों, चलो मैं यही ले लेता हूं, इसमें फाइव इक्वल टू 0 रख दोगे तो ये आ जाएगा। तो देखो नाउ मैं ये एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं, सबके लिए यहां आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, देखो यहां आई आरएमएस इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट बाई क्या हो जाएगा √2, और यहां क्या हो जाएगा वी आरएमएस इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट अपॉन √2, वी नॉट अपॉन √2, ये याद रखना है सबके लिए। इस टाइप का यदि रिलेशन हो तो ये वैल्यू होगा, लेकिन कैसे होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है, क्या होगा कैसे होगा। अब एक एग्जांपल मैं यही लेता हूं, देखो आई आरएमएस इज इक्वल टू, मैं ये वाला वैल्यू लेता हूं, आई इज इक्वल टू, हमने क्या किया, आई साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कंसीडर कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा, देखो पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं, क्या होगा 1/t, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू t आई स्क्वायर डी टी की पावर 1/2 होल का पावर, यही है ना, देखो यहां से डेफिनेशन। तो आई आरएमएस इज इक्वल टू क्या होगा 1/t, इसका वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, आई नट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू t क्या होगा साइन स्क्वायर, क्या होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्या होगा 5, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, इसका ओवर 1 टाइम पीरियड, यहां भी ये लिख लेना यार, है ना, इसको भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, या चलो मैं बता देता हूं बाद में हम लिख देंगे ये, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, ये dt ये पावर है, ठीक है, और उसके बाद 1/2, फिर मैं बताता हूं, यहां से देखोगे तो तुम उसको कैलकुलेट करो तो देखो क्या आएगा, आई आरएमएस इज इक्वल टू, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आई नट मैं बाहर लिख देता हूं, उसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटीग्रेशन, देखो या रूट बाहर ले लो, रूट में टी, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 की पावर 1/2, और लिमिट क्या होगा 0 टू टी। तो ये अब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आई नॉट बाई √t, ठीक है, उसके बाद यहां dt भी होगा, सॉरी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू t dt माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू t cos ऑफ 2 ओमेगा t प्लस 2 dt, और होल के पावर क्या होगा 1/2। इसको और सिंप्लीफाई करो तो आई नट बाई क्या हो जाएगा √t इंटू ये क्या हो जाएगा, देखो t/2, ठीक है, माइनस इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, अभी हमने बताया था कि इसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो ये कैसे 0 होगा तुम लिख सकते हो, साइन कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन होगा, तो यहां लिख दो इंटू 2 ओमेगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 2 और 0 टू क्या हुआ t, ठीक है, और होल के पावर 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा 0 आ जाएगा, देखो ये वाला टर्म 0 आ जाएगा, तो यहां से देखो आई नट बाई क्या होगा √2 इंटू t/2 माइनस 1/4 ओमेगा, इसका वैल्यू रखो तो क्या होगा साइन ऑफ टी, कितना हो जाएगा 2 ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी प्लस 2 माइनस साइन ऑफ 5, और होल के पावर क्या हो जाएगा, तो ए और ए क्या हो जाएंगे दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए ओवरऑल ए टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो यहां से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट बाई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली तो कोई भी आइदर इस फॉर्म में हो तो देखो प्रूफ हो गया। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि वी आर एम एस क्या होगा, वी आर एम एस एंड सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट बाई क्या होगा, √2। ये याद रखना है। ये साइनोसॉइडल अल्टरनेटिव साइनोसॉइडल क्वांटिटी के लिए क्या वैलिड है, दिस इज नथिंग बट द पीक वैल्यू, पीक करंट, और दिस इज क्या हुआ, पीक वोल्टेज। यहां एक पॉइंट और भी लिख लेना है नोट में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तुमको याद रखना है। देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का एवरेज वैल्यू क्या होगा, ओवर 1 साइकिल 1/2, फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का एवरेज वैल्यू भी क्या होगा, 1/2 होगा। तो ये तुम याद रखना। यदि याद होता तो ये सब इंटीग्रेशन इतना करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हमें क्या करते, वैल्यू लिखते। ओवर 1 साइकिल याद रखना, ये क्या है, ओवर 1 साइकिल। ठीक है। तो अब मैं होमवर्क कुछ दे देता हूं तुम लोगों को, इस पे बेसिस इसके बेसिस पे तुम सॉल्व कर लेना। ठीक है। तो दूसरा टाइप तीसरा टाइप तीनों लिख देता हूं, और तुम सेकंड जो टाइप है इसमें इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, है ना। केवल फॉर स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए, और उसके बाद तो इंटीग्रेशन है लिटिल बिट। तो टाइप देखो, टाइप क्या होगा, टाइप 2। इसमें क्या होगा कि I इज इक्वल टू अगेन क्या होगा, a प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिख देता हूं। ठीक है। और क्या होगा, v इज इक्वल टू a प्लस बी साइन क्या है, ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी प्लस क्या होगा 5। तो देखो यहां फाइंड क्या है, फाइंड आई आर एम एस एंड क्या होगा, एंड भी आर एम एस। आंसर लिख देता हूं, आंसर जो इसका आएगा वो क्या होगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर बाई 2। ये आंसर आएगा। इसको तुम लोग क्या करना, ट्राई कर लेना। एक जो थर्ड टाइप जो आता है इसमें टाइप 3 में क्या होगा कि I इज इक्वल टू क्या, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, और दिया होगा कि V इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। इस केस में अगेन क्या करना है, फाइंड आई आर एम एस एंड क्या है, भी आर एम एस। ठीक है। तो यहां भी आंसर लिख देता हूं कि आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है। वी आर एम एस इज इक्वल टू अगेन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2। ये आंसर होगा। इसको तुम लोग खुद से क्या करना, ट्राई कर लेना, और फिर एक दो टाइप और हैं वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एसी सर्किट के बारे में 1 by 1 क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।